अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आपकी खिदमत में हम ये बयान करने वाले हैं कि बिल्ली पालना जायज़ है या नहीं, और दूसरी बात आपको ये बतलाएंगे कि अगर आपने बिल्ली पाल रखी है और आपके बदन से टच हो जाए या नमाज पढ़ते हुए आपके मुसल्ले से टच हो जाए, आपके मुसल्ले पर आकर के बैठ जाए, तो उससे मुसल्ला पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा, आपकी नमाज सही होगी या सही नहीं होगी। ये 3-4 बातें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इस पहली बात आप ये समझ लीजिए कि बिल्ली का पालना जायज़ है या नहीं। याद रखें कि अगर आप बिल्ली को पाल रहे हैं और पालने की जो बिल्ली की ज़रूरतें हैं खाने पीने की, उन ज़रूरियात को मुकम्मल तरीक़े पर पूरा कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, जिस चीज़ की आप उसको ज़रूरत होती है वो वक्त पर दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए बिल्ली पालना जायज़ है, कोई हरज नहीं है। और अगर आप उसकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सिर्फ आपने उसको बंद करके रख रखा है, आप उसको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, आपने उसको बांध रखा है, उसके खाने पीने का उसकी ज़रूरियात का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बिल्ली का पालना जायज़ नहीं है। फिर ये आपके लिए नाजायज़ होगा और एक जानवर को आप तकलीफ़ और अज़ियत में डालने की वजह से गुनहगार भी होंगे। तो बात क्लियर हो गई कि अगर आप बिल्ली की ज़रूरियात का, बीमार हो तो उसकी दवा दारू का और खाने पीने की ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं, तो उसका पालना आपके लिए जायज़ है, आप पाल सकते हैं, कोई गुनाह की बात नहीं। लेकिन अगर आप ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते हैं, बस बांध के रख लिया उसको मजलूम बना करके, तो फिर ये नाजायज़ और हराम होगा और आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। जहाँ तक बात है कि बिल्ली अगर जाए नमाज पर आ जाए या कपड़ों से टच हो जाए, दौरान नमाज मुसल्ले पर बैठ जाए, तो नमाज होगी या नहीं। इस सिलसिले में आप ये समझ लें कि अगर बिल्ली के कैट के जिस्म पर नापाकी नहीं लगी हुई है और वो आपसे नमाज में के दौरान आकर टच हो गई या आपकी जाए नमाज पा कर के बैठ गई, तो उससे नमाज में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आपके कपड़े भी पाक रहेंगे, आपकी जा नमाज भी पाक रहेगी और आपकी नमाज भी सही हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्ली की जिस्म पर नापाकी और गंदगी लगी हुई है, तो फिर आपको अपने कपड़े धोना ज़रूरी होगा और मुसल्ले और जानमाज का धोना भी ज़रूरी होगा। और अगर दौरानी नमाज वो आपसे आकर के टच हो जाए और उसकी नजासत आपके बदन पर लग जाए, आपके कपड़ों पर लग जाए, तो फिर आपकी नमाज भी सही नहीं होगी, उस नमाज का पढ़ना भी ज़रूरी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।